आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने एक प्रेडिक्शन किया था हर्षदेव सिंह को लेकर, और वो प्रेडिक्शन ये था कि बहुत जल्द हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो वो प्रेडिक्शन जो है बिल्कुल सही और सटीक बैठा है। हर्षदेव सिंह ने दिल्ली जाकर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। हर्षदेव सिंह मेरे साथ हैं। हर्ष जी, प्रेडिक्शन बिल्कुल सही बैठा, और आखिरकार आपने तो बहुत उस दिन इंटरव्यू में भी कहा कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही बैठा। बिल्कुल, आपका बिल्कुल ठीक बैठा, और आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं, आपका तजर्बा है। छोड़ी नहीं मैंने पैंथर्स पार्टी, लेकिन सारे ही साथी अब मिलजुल कर जो है मेरे साथ, आप देख रहे हैं गगन जी हैं, पुरुषोत्तम परिहार जी हैं, और जो भी बाकी साथी हैं सारे मिलकर सब ने एक सहमति से, सलाह से और लोगों की राय लेने के बाद ये फैसला लिया है। लोगों का ये कहना था कि आप ये कदम उठाइए, और उसी के मुताबिक हमने, जो लोगों ने फैसला किया उसी के मुताबिक हमने जो है वो ज्वाइन किया। एक नई जगह पर जो है अब आपने गृह प्रवेश किया है। पार्टी तो पुरानी है लेकिन आपके लिए नई है। तो यहाँ पर क्या हर्षदेव जो है जैसे पहले काम करते थे वैसे ही करेंगे, या थोड़ा सा बदलाव लाएंगे अपने काम करने के तरीके में? नहीं, और तेज़ी से काम करेंगे और शिद्दत से काम करेंगे। लोगों की नुमाइंदगी तो हमेशा से करते रहे हैं, और ये बात हमने उनसे वाजिया भी की थी कि कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और गरीब की आवाज़ जब हमने उठानी है, मज़लूम की, किसान की, युवा की आवाज़ उठानी है, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। और 2 महीने पहले भी उनसे हमारी बात हुई थी, और हमने कहा था कि हमें अपने तौर के ऊपर इख्तियार दे दीजिए कि जम्मू कश्मीर को हम अपने तरीके से अपने साथ लोगों को जोड़ सकें। उसमें उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांगा था, अभी उन्होंने खुद ही पैगाम भेजा हमें, और हमने वहाँ जाकर जो है वो केजरीवाल जी से मुलाकात की, और दूसरे जो नेतागण हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, दूसरे जो उनके मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात हुई, और मेंबर पार्लियामेंट हैं जो उनसे भी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आप ज्वाइन कर लीजिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि आपका जो तजर्बा है, आपका है, और जो एक्सपीरियंस आपका है, जिस तरीके से आपने काम किया है, वैसा तो हमारे पास है नहीं कोई भी, तो कोई शक की वहाँ गुंजाइश नहीं रही। हमने आपकी वो पत्रकार वार्ता देखी थी, उसमें आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर का निज़ाम जो है वो इस समय बिगड़ा हुआ है। तो इस पर क्या आपने केजरीवाल से बात की है, और बात की है तो जवाब क्या मिला है? देखिए, उनसे चर्चा हुई है इस बारे में भी कि जिस तरीके से एक भ्रष्टाचार का माहौल है जम्मू कश्मीर के अंदर, आतंकवाद भी दोबारा से पनप रहा है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, और बेरोज़गारी ही नहीं है बल्कि जो बेरोज़गार युवा है उनके जज्बात के साथ एक बहुत घृणित मजाक किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। इस वक्त ज़रूरत है कि बेरोज़गार नौजवानों के लिए एवेन्यूज़ कहीं ना कहीं क्रिएट किए जाएं, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं, डेली वेजेस हैं, जिनको 8-8 सालों से इन्होंने एश्योरेंसेस दिए थे, और वादों की जो किल्लत आज की तारीख में लोगों को आ रही है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि जिस तरीके से बाकी जगह है, अगर आप चलेंगे और अगर हमारी सरकार बनती है तो मुफ्त बिजली और पानी जो है वो जम्मू कश्मीर में भी मुहैया होगा लोगों को। यहाँ लोग क्या अब ज़्यादा जो है वो क्यास लगाकर बैठे हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि दोनों भाई एक पार्टी में देखने को मिल रहे, बलवंत सिंह मनकोटिया, हर्षदेव सिंह, और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि भाई फिर से एक हो गए। देखिए, हमारे भाई हैं सारे, ये हैं हज़ारों भाई हैं, सारे भाई मिलकर काम करेंगे तो फिर कौन रोक पाएगा। जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं बिला लिहाज जात और समुदाय के, सब हमारे भाई हैं, और सब भाई मिलकर जब इस आंदोलन में शामिल होंगे तो ज़रूर फतेह हासिल होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आशीर्वाद भी लिया अभी आपने माता से, तो आशीर्वाद तो लिया, चुनाव की तैयारी हर्षदेव सिंह पहले से ही कर रहे हैं, ये मैं सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन ये ज़रूर पूछूंगा कि
बीजेपी अब की बार 50 पार। तो हर्षदेव सिंह के मन में क्या है, वो कैसे, वो जो उन्होंने स्लोगन दिया है कि अब की बार 50 पार, उसको कैसे रोका? सोचा था कि जो कहते हैं 50 के बाद लखनपुर के पार पहुंचाएंगे, लेकिन अब लखनपुर में भी उनके लिए कोई जगह नहीं है। और बंगाल में भी, अब बंगाल में भी मुझे नहीं लगता कि उनको जगह मिलेगी, क्योंकि वहाँ भी अपोजिशन ने जो है वो वेस्ट बंगाल के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो उनके लिए कोई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। अब तो लोग ये देख रहे हैं कौन के लिए लड़ रहा है, कौन लड़ सकता है, और बहुत सारे लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि आज 4-5 घंटे तो जम्मू जाम रहा। 10-12 हज़ार लोग जो है वो सड़कों पे ऊपर हमारे साथ आए थे, और एयरपोर्ट से लेकर गांधीनगर तक जो है वो लोगों की लाइनें लगी हुई थी। तो इतना जुनून और इतना जोश है लोगों के अंदर, और इतना प्यार देखने को मिला है। तो उस प्यार का सिला जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर को मिलेगा, और जो लोगों की उम्मीदें हैं वो पूरा करेंगे। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि देखिए, नेता चाहे किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन नेता हमेशा ज़मीनी स्तर पर काम करता हमें देखने को मिले। वही नेता असल में सही नेता माना जाता है। और देखना अब ये है कि आम आदमी पार्टी में हर्षदेव सिंह ने प्रवेश किया है, और उसी पार्टी में बलवंत सिंह मनकोटिया भी हैं। अब देखना है कि दोनों भाई, यशपाल कुंडल जी हैं, गगन प्रताप जी हैं, बहुत सारे, पुरुषोत्तम परिहार जी, बहुत सारे ऐसे लोग जो हर्षदेव सिंह के साथ, चाहे अच्छा समय था या बुरा समय इनके साथ, बिल्कुल मैडम मंजू जी धर्मपत्नी इनकी। और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के बारे में सोचें, और जो आम जनता को, खासकर हर्षदेव सिंह से उम्मीदें हैं, वो उम्मीदों पर खरा उतरें। आप लोग देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।